नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 16 अगस्त 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिमला मंडी चंबा में आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बाधित बिजली पानी योजनाओं को बहाल करने के निर्देश है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में मौजूदा आपदा जैसी स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में बारिश में 157% की वृद्धि के कारण पूरे राज्य में भारी क्षति हुई है। अवरुद्ध बहाली कार्यों में और तेजी लाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1220 सड़कों में से लगभग 400 को बहाल कर दिया गया है। उन्होंने विद्युत और जलापूर्ति परियोजनाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने को कहा है। बैठक में फैसला लिया गया कि मंडी में सभी स्कूल कॉलेज अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे। शिमला और चंबा में सभी शिक्षण संस्थान 16 अगस्त को बंद रहेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सभी तकनीकी शिक्षण संस्थान, इंजीनियरिंग, फार्मेसी कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI निजी और सरकारी आज यानी 16 अगस्त को बंद रहेंगे। उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन ने खराब मौसम के दृष्टिगत चंबा में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। बटियात उपमंडल में 16 व 17 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिमला जिले में स्कूलों की छुट्टी अब 2 नहीं सिर्फ 1 दिन यानी 16 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में जल निकासी प्रणाली को सुदृढ़ करने और पुराने नालों के जीर्णोद्धार पर बल दिया। इसके लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त लोकमान विभाग की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति जल निकासी और क्रॉस ड्रेनेज का निरीक्षण करेगी। मुख्यमंत्री ने अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में कूड़ा करकट के उचित निपटान की व्यवस्था पर भी बल दिया। उन्होंने भविष्य में निर्माण परियोजनाओं के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ व्यापक संरचनात्मक अभियांत्रिकी पहल के तहत योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में महिलाओं को बस किराए में 50% छूट पर लगी सुप्रीम कोर्ट की मोहर। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को बस किराए में 50% छूट देने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। न्यायमूर्ति VV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुआन की पीठ ने निजी बस ऑपरेटर रमेश कमल की याचिका को खारिज कर दी है। अदालत ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार किया है। हिमाचल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 16 दिसंबर 2022 को महिलाओं के उत्थान में सरकार की ओर से लिए गए निर्णय को सही ठहराया था। खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि सरकार के बजट का एक छोटा सा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को पढ़ने में मददगार होगा। पैसों की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ लड़कियां स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती है। हाईकोर्ट ने कहा था कि समाज के किसी विशेष वर्ग को रियायत देना सरकार का पॉलिसी निर्णय है। इस तरह के निर्णय को निरस्त किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के खिलाफ है। अदालत ने कहा था कि महिलाओं और बच्चों को बसों में रियायत दिए जाने का निर्णय अकेले हिमाचल सरकार ने नहीं लिया है। नारी सशक्तिकरण के लिए इससे पहले देश के कई राज्यों ने इस तरह की योजनाएं बनाई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 19 अगस्त तक नहीं लगेगी कक्षाएं, परीक्षाएं भी स्थगित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में प्रदेश में भारी बरसात के कारण हुई तबाही, सड़कों के बंद होने की स्थिति को देखते हुए 19 अगस्त तक कक्षाएं नहीं लगेगी। विश्वविद्यालय पुस्तकालय को भी 20 अगस्त तक बंद किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश पर अधिष्ठाता अध्ययन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और आवाजाही में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए ये आदेश जारी किया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षक गैर शिक्षक स्टाफ रूटीन में विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति देगा। प्रदेश विश्वविद्यालय ने भारी बारिश से सड़कों के अवरुद्ध होने की स्थिति को देखते हुए 16 से 19 अगस्त तक की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इनमें स्नातकोत्तर और BEd सहित अन्य परीक्षाएं शामिल है। विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक की ओर से इस संदर्भ में जारी अधिसूचना में परीक्षार्थियों की सुरक्षा और आवाजाही में पेश आ रही समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से स्थगित की गई 16 से 19 अगस्त तक की परीक्षाओं की तिथियां पुनः तय की जाएगी। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। खबर मंडी से 16 और 17 अगस्त को मंडी में बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, हेल्पलाइन नंबर जारी। मंडी जिले के सभी शिक्षण संस्थान 16 और 17 अगस्त को बंद रहेंगे।
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिले में बारिश और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़कों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। 16 और 17 अगस्त को सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी रहेगी। अरिंदम चौधरी ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री सुक्खू की 10 बड़ी घोषणाएं, रेज पर फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मंगलवार को ऐतिहासिक रेज मैदान शिमला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड की टुकड़ियां शामिल हुई, जिसका नेतृत्व पुलिस उप अधीक्षक प्रणव चौहान ने किया। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ आयोजित किए गए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए जश्न मनाने का ये सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई स्थानों पर बादल फटने और पहाड़ खिसकने की प्रलयकारी घटनाएं सामने आई है। लोगों द्वारा तिनका जोड़कर बनाए गए घर इस आपदा के दौरान मलबे में दब गए हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं और रोते बिलखते लोगों को देखकर उनका मन अत्यंत दुखी है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में हमने 50 से अधिक बहुमूल्य जीवन खोए हैं। हिमाचल में मानसून आने के बाद से 300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन्होंने इस अवसर पर सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुक्खू ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए मुश्किल की घड़ी है, लेकिन राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के घाव पैसों से नहीं भरे जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार एक एक पैसा जोड़कर सभी प्रभावितों का घर बसाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार एकजुटता के साथ हिमाचल को संकट से निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रासदी को देखते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम रस्मी रूप से मनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान राशि को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह करने की घोषणा की। जिन स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नियों को भी प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही सम्मान राशि को भी 15,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रूपए प्रतिमाह करने की घोषणा की। उन्होंने शत्रु सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान युद्ध के दौरान शहीद होने अथवा घायल या गुम होने वाले सैनिकों के आश्रितों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि में 50% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद सैनिक के आश्रितों को 20 लाख रुपए के स्थान पर अब 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉन ऑपरेशनल क्षेत्रों में अथवा ऐसे ऑपरेशनल क्षेत्रों जहां युद्ध न हो, उसमें शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए के स्थान पर अब 7,50,000 रूपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सैन्य अभियान के दौरान 50% से अधिक अपंगता वाले सैनिकों को 3,75,000 रूपए तथा 50% से कम की अपंगता वाले सैनिकों को 1.5 लाख रूपए प्रदान किए जाएंगे। विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 65,000 रूपए से बढ़ाकर 2 लाख रूपए करने की घोषणा भी की। उन्होंने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को सामान्य क्षेत्र में 224 से 240 रूपए तथा जनजातीय क्षेत्र में 280 से 294 रूपए करने की घोषणा की। इस घोषणा से मनरेगा में काम करने वाले 9 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरक पोषण के रूप में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों व कुपोषित बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य संबंधी अवस्थाओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को आरंभ करने की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में शिशु और माताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा में बागवानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसे उन्होंने स्वयं देखा है। उन्होंने सेब, आम और लीची फलों के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत वर्ष 2023 में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने सेब के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपए की बढ़ोतरी, इसे 10.5 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पंचायत स्तर पर सभी संपर्क मार्गों को खोलने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध सभी सड़कों को खोला जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है।
आर्थिक बदहाली के दौर से गुजरे हिमाचल को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद व्यक्त की कि जल्द ही केंद्र सरकार प्रदेश को अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई माह में आपदा के दौरान गंभीर संकट की स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत का एक विशेष पैकेज घोषित किया है। इससे पूर्व घर को आंशिक नुकसान होने पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस सहायता राशि को 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर सामान की एवज में पहले 10,000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। किराएदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25,000 रुपए की सहायता राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने आपदा की तैयारी के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की है, जिस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। प्रदेश में कृषि, बागवानी, वन और जल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक जिले में भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ और भूकंप संबंधी उच्च स्तरीय वैज्ञानिक डाटाबेस का विकास एवं आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा, जिससे इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। सुख ने कहा कि विधवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की है। इसके तहत इस वर्ष 7,000 ऐसी महिलाओं को मकान बनाने के लिए प्रति महिला 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के सहयोग से आने वाले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाएगा और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा। आम जनता के दीदार के लिए खुला राजभवन शिमला, राज्यपाल ने किया लोकार्पित। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राजभवन को आम जनता के लिए लोकार्पित किया। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित थी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश राजभवन शनिवार और रविवार के दिन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बानस कोट, जो अब राजभवन है, 1832 में बना ब्रिटिश काल का धरोहर भवन है। इसके निर्माण में भारतीय दक्ष शिल्पियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये भवन अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, इसलिए भी इसका विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि ये धरोहर भवन समारोह तक ही सीमित न रहे, इसलिए उनकी ये कोशिश है कि इसे अमृत काल में आम जनता के लिए भी खोला जाए, ताकि वे भी इस धरोहर भवन का अवलोकन कर सके और अपने इतिहास की जानकारी ले सके। राज्य के स्कूली विद्यार्थियों व 10 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए राजभवन में प्रवेश निःशुल्क होगा। विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों, राज्य और बाहरी राज्यों से आने वाले आगंतुकों को 30 रुपए शुल्क अदा करने पर राजभवन में प्रवेश दिया जाएगा। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 60 रुपए रहेगा। दिव्यांगजनों, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कृत व्यक्तियों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में भड़के विधायक अनिल शर्मा, लगाया प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। मंडी सदर के विधायक एवं पूर्व मंत्री अनिल शर्मा उस समय गुस्से में आ गए जब जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कुलदीप सिंह पटाने के बाद शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व मंत्री कुंवर सिंह ठाकुर पहले चले गए। इस पर उन्होंने कहा कि हारे हुए नेता हर तरह प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। पहले बेटी और अब पिता ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, ऐसे में अब भी नहीं जाएंगे। इस दौरान उन्हें एसपी और डीसी मनाते रहे, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और कहा कि प्रशासन के द्वारा भी हर तरफ हारे नकारे नेताओं को भी बैठकों में तवज्जो दी जा रही है। अनिल शर्मा ने इस दौरान खूब रोष जताया। हिमाचल में नहीं रुक रही तबाही, अब कृष्णनगर में भूस्खलन, कई घर जमींदोज, आधा दर्जन लोग लापता। हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों से लगातार जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। जगह जगह बादल फटने और भूस्खलन से अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। करीब 26 लोग मलबे में दबने और बहने से लापता है। मंडी जिले में 23, राजधानी शिमला में 16, सोलन में 11, कांगड़ा, हमीरपुर में 3-3, चंबा, कुल्लू और सिरमौर में 1-1 लोगों की जान गई है। इस बीच शिमला के कृष्णनगर विष्णु मंदिर क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा भूस्खलन हुआ है। करीब 6 भवनों के ढहने की सूचना है। 2 से 3 और मकानों को खतरा पैदा हो गया है। भूस्खलन से नगर निगम का इकलौता स्लॉटर हाउस भी जमींदोज हो गया है। पार्षद बिट्टू कुमार के अनुसार 2 लोग मलबे में दबे हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे और 857 सड़कें बंद है। इसके अतिरिक्त 4285 बिजली ट्रांसफार्मर और 899 जलापूर्ति योजनाएं भी बंद पड़ी है। मंडी जिला में सबसे अधिक 323 और शिमला में 234 सड़कें बाधित है।
मंडी जिले में 2610 और शिमला में 808 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। मंगलवार को केतपुर ने चौक फोर लाइन को गुमारवी के पनों के पास भारी नुकसान हुआ है। फोर लाइन एक तरफ धंस गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।